दो आदेश गुरुजी के लगे हैं, कहो तो बता दें कि कह रहा हूं, फिर दरबार शुरू करें। बहुत विलंब हो गया है, दरबार को प्रारंभ करना। दो आदेश हम आप सबको सामूहिक रूप से बता देते हैं। जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते हैं, अर्जी नहीं लग पाती है, उन भक्तों के लिए हम सार्वजनिक रूप से दो उपाय बता रहे हैं। हम नहीं, हमारे सन्यासी बाबा बता रहे हैं। पहला उपाय, जिन भक्तों के घर पर बीमारी रहती है वो कान खोलकर सुन लें, नेट पर भी बाद में सुन लेना। जिन भक्तों के घर पर बीमारी रहती है, तबीयत खराब रहती है, रोग बने रहते हैं, दवा काम नहीं करती है, दवा असर नहीं करती है, तो डॉक्टरी सलाह तो लेना ही है, पर डॉक्टरी सलाह के साथ एक उपाय करना शुरू कर दें। पूछो क्या? पूछो क्या? सन्यासी बाबा ने उपाय बताया है कि आप अपने घर पर प्रतिदिन कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, इस चौपाई का 108 बार पाठ करना प्रारंभ कर दो और 5 आहुति सन्यासी बाबा और बागेश्वर धाम के नाम की देना प्रारंभ कर दो और कटोरी में जल भरकर रख लो और चौपाई का पाठ करके उस जल में फूंक लगाकर रोगी को पिलाना प्रारंभ कर दो। दवा के साथ साथ कृपा भी होने लगेगी, आराम लगने लगेगा। और मंगल और शनिवार महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दो। जरूरी नहीं हर मंगलवार जाओ, 1 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार। हम मिल नहीं पाते हैं, कारण है कल ही मंगल था धाम पर, परसों मंगल था, परसों 3.5 लाख लोग पहुंचे थे। 3 लाख लोग, 5 किलोमीटर का जाम था, तो बड़ी आफत है बागेश्वर धाम पर। तो मंगल शनिवार ना जा पाओ तो बीच के दिनों में जाना शुरू कर दो, क्योंकि मंगल शनिवार बहुत लंबा जाम हो जाता है। कल 3.5 लाख से ज्यादा लोग थे, तो आप बीच के दिनों में भी जा सकते हैं, लेकिन महीने में एक बार जाना प्रारंभ कर दो। जहां स्वयंभू हनुमान जी विराजमान है, तुम पाओगे पागलो, तुम्हारे जीवन में नित्य चमत्कार हो रहा है। दूसरा, कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, जॉब योग, विवाह योग, भवन योग, भूमि योग, इन सब के लिए आप अगर आशीर्वाद पाना चाहते हैं, पर्चा नहीं बन पा रहा, तो क्या उपाय करें? दूसरा और अंतिम उपाय जो सन्यासी बाबा ने अभी सोमवार को दिया है, उसके बारे में और ध्यान से सुन लो। रामायण की एक चौपाई है, किष्किंधा कांड की चौपाई है, कवन सुकाज कठिन जग जो नहीं हो है तात तुम। इस चौपाई का पाठ आप मनोरथ पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं। जो आपकी मनोकामना है, उस कामना की पूर्ति के लिए भी इस चौपाई का पाठ 108 बार कर सकते हैं। और अगर आप अत्यधिक बीमार हैं, अत्यधिक रोग से ग्रसित हैं, दवा काम नहीं कर रही, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो अगर कवन सुकाज कठिन जगमाही की चौपाई से कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, तो आप चौपाई हनुमान चालीसा की कर सकते हो। नासे रोग हरे सब, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई को 108 बार बोल करके, और उपाय वही करना है। मनोरथ पूर्ति के लिए सुपारी रखनी है, बीमारी के लिए जल रखना है, मनोकामना की पूर्ति के लिए सुपारी को लाल रंग के कपड़े में बांध कर रखना है, और बीमारी के लिए जल को कटोरी में रखना है। जल की कटोरी जल को रोगी को पिलाना है, और सुपारी को अगर आप मनोरथ पूर्ति के लिए रखना चाहते हो तो पूजा मंदिर में रखना है, और 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की देना है। तुम पाओगे कि 21 पेशी होते होते तुम्हारे जीवन में बिना पर्चा बने, बिना अर्जी लगे कृपा होने लगी है। इन दोनों चौपाइयों का उपयोग सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार जो हमें आदेश लगा, जो हमें उनकी भाव जो उनके प्रकट भय, वो हमने आप सबको बता दिए। बड़े प्रेम पूर्वक बैठो, जिनको हम बुलाएंगे उनको आना है, राम नाम का जप करना है, कम चर्चा करनी है, 1-2 मूल प्रश्न अपने पूछना है जो जरूरी है, मूल। बाकी सभी प्रश्नों पर तो मुश्किल है, क्योंकि आदमी की खोपड़ी है, 50 प्रश्न नए प्रकट हो जाते हैं। बोलो सीताराम। और किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा ना दें।
दरबार में किसी भी प्रकार की राशि नहीं ली जाती। बागेश्वर धाम को किसी भी प्रकार की धन राशि की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल ध्यान से सुन रहे। भारत का सनातन के लिए गौरव का दरबार है बागेश्वर बालाजी का दरबार, जहां अर्जी निःशुल्क है, जहां रुकना निःशुल्क है, जहां दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक प्रतिदिन भंडारा भी निःशुल्क है। और भारतीयों के लिए गौरव का है बागेश्वर बालाजी का दरबार, सनातनियों के लिए, जहां अर्जी दरबार भंडारा तो निःशुल्क ही है। आने वाली संपूर्ण चरोत्री दान पेटी की राशि से हर वर्ष महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। फिर से 18 फरवरी 2023 को 121 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। आप सब भी इन संकल्पों में जुड़े। किसी भी व्यक्ति को कोई शुल्क ना दें, ना ऑनलाइन दें, ना डायरेक्ट दें। तुम ज्यादा अमीर आदमी हो, हमें दे सकत, हम सब पचा ले भी, बाहर में गो। हाँ, तुम अपना मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सोनो चांदी, बैंक की एफडी, खुला रुपया, प्लाट जितने डले हो, लुगाई लड़का भर छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकत। हाँ, हम सब पचा ले भी। बाहर में गो जो है दाल चावल खबा रहे, पूरी सब्जी खबा रहे, जो 2, 4, 10 करोड़ आ जाए, चकाचक रबड़ी मालपुआ खबा भी, घटे रामदास को, बड़े रामदास को। बोलो सीताराम। लेकिन तुम सोचो कि हम जो है दान दे करके दरबार की पर्ची बना लें तो ठठरी बरा करिया मुंह करवाए तन से भाग ले। और एक और अंतिम निवेदन, 3 बातें घर पे रख के आओ करे बागेश्वर धाम के दरबार में। पहला, पैसा। तुम कितने अमीर आदमी हो, ईश्वर करे और डबल हो जाओ, जितना ऊंचो हो तो हो जाओ। हाँ, हमें कोई लेना देना। लेकिन तुम सोचो कि हम दान दें या पैसा वाले हैं तो गुरुजी VIP मिल रहे हैं, सुठटरी बरा। हमें जरूरत ना कहाई, क्योंकि ना तो हमें दान चाहने हैं ना हमें मिलने हैं। दान लेने वालों में से और दरबार में जाओ, बहुत से दरबार हैं, भारत में कमी है क्या? ये दरबार उनका है जो 2 रुपया चढ़ा नहीं सकते हैं, जिनके पास 1 रुपया होता नहीं है, उनके लिए ये दरबार है। आओ सब, लेकिन पैसा घर पर रख कर आओ। दूसरा, पद। आप किस पद पर बैठे, ईश्वर करे और डबल हो जाओ, डबल टिबल चौगने हो जाओ। लेकिन अगर आपने सोचा कि हमने पद का चमत्कार दिखाया कि हम भलाने पद वाले आए, हमें डायरेक्ट मिल रहा है, तो ठठरी बरा और कहूं चले जाओ, बाहर में गो। आज तुम आए सो हम नहीं मिले, कल हम तुम आए लो, अभी सो तुम ना मिलियो, हिसाब बराबर। हमारे चंगीलाल ने कुत्ता ने काट लो तो एक बेर, चंगीलाल हमारा बोलो गुरु क्या करें बताओ, कुत्ता के ऊपर बहुत गुस्सा आ रही, हम कितने काटिया, हिसाब बराबर। उसी प्रकार आप आए और आपने अपना पद की महिमा बताई, हम नहीं मिल रहे, तो तुम जो है तुम्हारे दरबारी जी पर हम आएंगे सो तुम नहीं मिलना, झंझट खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि बागेश्वर बालाजी ना तो पैसों से झुकते हैं ना पद से झुकते हैं, हनुमान जी की कृपा तो राम नाम से होती है।